अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक उसी तरह की जिस तरह की मोटर हमने पिछली वीडियो में रिवाइंड की थी उसी के साथ की मोटर आई है। तो इसकी कंप्लेन ये है कि ये चलती है, रुक जाती है, कभी अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट पकड़ती है, कभी रुक जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है और हम उसको किस तरह से हल करेंगे। तो मैंने इसके ये पेज जो थे वो ऑलरेडी स्क्रूज इसके मैं खोल चुका हूँ। तो अभी इसको ओपन करते हैं। तो जैसा कि मोटर को मैंने ओपन कर लिया है, अब ओपन करने के बाद बज़ाहिर तो मोटर जो है वो बिल्कुल ओके है। आप ये देखें कि इसकी वाइंडिंग 100% ठीक है और कार्बन भी जो हैं ये देखें आपके कार्बन काफ़ी हद तक अभी इसके ठीक हैं, कार्बन भी ख़राब नहीं है। फिर ये मोटर इस तरह से क्यों करती है कि ये बार बार रुक जाती है, अपनी मर्ज़ी से चलती है, कभी रुक जाती है। इस तरह के मोटर में दोस्तों दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत करती है। तो सबसे पहले ये कि ये देखें आप इस तरह से ये आगे पीछे मूव कर रहा है, इसका जो रूटर है ये वाला आगे पीछे इस तरह से मूविंग करता है। तो जब इसके ऊपर आप यहाँ पे पर लगाते हैं और इसको ऑन करेंगे तो वो पर जो है क्योंकि वो इसको पीछे की तरफ धकेलेगा तो उसकी वजह से मोटर जो है हमारी फुल बैक चली जाती है अंदर। अभी ये देखें कि इसका ये जो हॉल है, इस हॉल के अंदर एक वाशर रखी होती है कंपनी ने, लोहा टाइप होती है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है। तो हम वो वाशल उसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि ये जो फाइबर की हमारे पास एक वाशल है हम इसको रखेंगे और उसकी वजह से इसकी ये जो मूवमेंट है ये कंट्रोल हो जाएगी, मतलब ये इस तरह से फिर हरकत नहीं करेगी। लेकिन उससे पहले हम ज़रा एक और चीज़ पे भी गौर करते हैं। इसका जो कम्यूटेटर है वो अगर आपको नज़र आए तो उसके अंदर ये जो झरियाँ होती हैं, मतलब स्लॉट्स बनी होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, वो बिल्कुल फिल हो चुका है, मतलब कार्बन की घसाई की वजह से कार्बन उसके अंदर फंस चुका है। तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से भी ये एम्पेयर भी ज़्यादा लेगी और चलेगी भी इसी तरह, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। तो हम क्या करेंगे कि आपने इस तरह से कोई भी पतरी सुई या ब्लेड वगैरह जो आपके पास मौजूद हो, आपने इस तरह से इसकी इन गैप्स को बिल्कुल ख़ाली कर लेना है इस तरह से। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद फिर हम वाशर रख के इसको फिट करेंगे और ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह इसकी स्पीड भी बढ़ती है या फिर ये उसी तरह हरकत करती है। अभी तो क्योंकि हमने देखा है, लेकिन बज़ाहिर मोटर ठीक है, कार्बन ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको साफ़ करने के बाद दोबारा से वीडियो में आता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा मसला था वो हल हो चुका है या नहीं। अब मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपके सामने इसको साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, और ये वाली जो स्पेस है इसका गैप वो बिल्कुल ठीक तरीके से साफ़ हो चुका है। हमें नज़र भी आ रहा है कि इसका गैप बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने एक ख्याल रखना है कि अक्सर जो हमारे भाई हैं इलेक्ट्रीशियन वो रेग मार के साथ, तो जब आप रेग मार के साथ इसकी सफाई करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर झरी टाइप यानी कि ये खुरदरापन इसके ऊपर आ जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से जब हम कार्बन इसके ऊपर चलेगा तो आपका कार्बन जहाँ एक सीज़न निकालना है, 2 सीज़न निकालने हैं उसने, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। अक्सर दोस्तों की शिकायत होती है कि मोटर के अंदर कार्बन डाले और कार्बन जल्दी से ख़त्म हो गए। तो उसमें 2 चीज़ें ये हैं कि एक तो आपके पास जो कार्बन होना चाहिए वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, जैसा कि ये ओरिजिनल बलिनो मोटर के लिए कार्बन बना होता है, इधर से नहीं मिलता। मैंने बहुत मुश्किल से इनको परचेज़ किया है, तो मेरे पास ये कार्बन है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो कार्बन जो है वो A1 क्वालिटी का होगा तो आपकी स्पीड बेहतरीन आएगी। और दूसरी बात, अगर आपका ये कम्यूटेटर है, इस पर खुरदरापन है, आपने रेग मार के साथ इसको रगड़ दिया है, तो क्या होगा, उससे भी आपके कार्बन है बहुत जल्दी वो, क्योंकि ये कम्यूटेटर ही रेग मार का काम करेगा और कार्बन को घसा के
15 से 20 मिनट में ही ख़त्म कर देगा और मोटर की जो स्पीड है दोबारा से कम हो जाएगी या मोटर रुक जाएगी। अब इसमें एक चीज़ है जो लास्ट पे रह जाती है हमारे पास, उसमें ये है कि इसके अंदर ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी कई बार लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन को धक्का नहीं लगता और वो मोटर के साथ टच ही नहीं हो पाते। उसकी वजह से भी आपकी मोटर इसी तरह करेगी। आपने ये चेक कर लेना है कि आप जैसे ही वायर को खींच के पीछे हटाते हैं तो आपका पूरा कार्बन आगे की तरफ खुद ही जाना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल ईजी, फंसे नहीं कहीं पे भी। अगर आपका कार्बन इसमें फंस जाता है या किसी वजह से पुश नहीं होता पीछे से, उस सूरत में भी आपकी मोटर इसी तरह करेगी, क्योंकि जितनी देर उसके साथ कार्बन लगा रहेगा वो चलती रहेगी और जैसे ही वो हिस्सा आपका ख़त्म हो जाएगा कार्बन का, तो क्योंकि पीछे से जो स्प्रिंग है आपका वो ज़ोर लगाएगा नहीं और आपका कार्बन आगे नहीं टच होगा तो आपकी मोटर रन नहीं होगी। इस तरह आप देखेंगे कि आपके कार्बन भी ठीक थे, आपकी मोटर भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद भी आपको यही वाला प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छी तरह से स्प्रिंग वगैरह भी इसके चेक कर लेने हैं और उसके बाद आपने कार्बन भी चेक कर लेने हैं। इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से जो है ना कार्बन को मूवमेंट उसकी होनी चाहिए, फंसे कहीं पे भी नहीं। तो इस तरह से आपकी मोटर बेहतरीन तरीके से चलेगी। अभी मैंने इसको साफ़ भी कर दिया, कार्बन इसके ठीक है और स्प्रिंग इसके बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। मसला यही है, या तो ये शाफ्ट जो इसकी मूव करती है आगे पीछे होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है, और या फिर इसका जो ये कम्यूटेटर के अंदर कचरा था वो उस कचरे की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अभी हम इसको दोबारा से फिट करते हैं। फिट करने के बाद मैं दोस्तों को चला के दिखाता हूँ ये कैसी चलती है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही जुगाड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि ये जुगाड़ी है, क्योंकि न्यू तो मिलती नहीं है मोटरें, ये पुरानी मोटरें हैं, इनको कैसे रिपेयर करना है। तो मैं इसके अंदर ये वाशर रखता हूँ, वाशर रखने के बाद हम इसको फिट करेंगे। इस तरह से आपने इसके अंदर वाशर को रख लेना है। वाशर को रखने के बाद इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है कि ये इसका जो जैन है ये लगा देना है। ये वाटर जो है रजिस्टर के तौर पे काम करता है, इसके अंदर वाटर नहीं जाएगा। तो ये देखें, इसके मोटर के यहाँ पे भी सील लगी होती है और ये जैन इसलिए लगा होता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ वाइपर की जगह मेरा ख्याल है इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको वाटर प्रूफ बनाया हुआ है। तो अभी मैं इसको 12 वोल्ट की जो है ना नट मैं बाद में लगा लूँगा इसको। तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हम इसको दे के देखते हैं कि मोटर आया कि चलती है, स्पीड क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 12 वोल्ट की 2 वायर्स हैं, तो हम इसको अभी ऑन करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, बेहतरीन स्पीड आ रही है। अगर ये देखें आप, हमारी मोटर जो है वो बेहतरीन चल रही है। अगर इसके ऊपर फ़ैन लगा होगा तो आपको स्पीड ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आएगी, लेकिन मुझ पे इत्मीनान करें, ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और ये चलेगी इंशाल्लाह। तो ये जो कंप्लेन थी, इसके मैंने जो इश्यूज़ इसमें आते हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी भी मोटर के कार्बन ब्रश जो हैं ये वाले, इनको अगर चेंज करना पड़ा, कोई मेरे पास इस तरह की मोटर आती है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि अगर आप कार्बन ब्रश चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।